सी जोसेफ विजय यनमनान तमिलनाडु में थलपति विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन इस शपथ समारोह की सबसे बड़ी तस्वीर रही राहुल गांधी की मौजूदगी। कांग्रेस का विजय को समर्थन और मंच पर राहुल गांधी की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि दक्षिण भारत से विपक्ष 2029 की नई राजनीतिक रणनीति तैयार कर रहा है। क्या विजय और राहुल की नजदीकी राष्ट्रीय राजनीति का नया समीकरण बनेगी? तमिलनाडु की राजनीति में वर्ष 2026 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में उभरते नए समीकरणों और नई रणनीतियों का संकेत भी है। दशकों तक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सिमटी रही राजनीति में अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के जरिए ऐसा राजनीतिक विस्फोट किया है कि राज्य की सत्ता का समीकरण ही बदल गया। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई और ऐसे में सरकार गठन के लिए सहयोगियों की तलाश शुरू हुई। और इसी मोड़ पर कांग्रेस ने सबसे पहले विजय के समर्थन में हाथ बढ़ाया। कांग्रेस के समर्थन के बाद अन्य दल भी विजय के साथ आ गए और अंततः टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 विधायकों का समर्थन जुटाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, जिसके बाद रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन इस समारोह की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर वह थी जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विजय के साथ मंच पर मौजूद थे। ये राहुल गांधी की उपस्थिति केवल औपचारिकता नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की दूरगामी रणनीति का सार्वजनिक प्रदर्शन थी। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने विजय को फोन कर बधाई दी थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार वही फोन कॉल इस नए गठबंधन की पहली कड़ी बना। कांग्रेस नेतृत्व ने जल्दी समझ लिया कि विजय केवल एक लोकप्रिय अभिनेता नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में उभरती हुई नई राजनीतिक शक्ति है। राहुल गांधी का ये कदम कई स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहला, कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपनी पारंपरिक सहयोगी राजनीति से आगे बढ़कर नई ताकत के साथ खुद को जोड़ा। दूसरा, दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश की। और तीसरा, 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए युवा नेतृत्व और क्षेत्रीय प्रभाव को साथ लाने का संदेश दिया। दरअसल कांग्रेस के लिए ये सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी दाव है। विजय की अपार युवा लोकप्रियता और राहुल गांधी की राष्ट्रीय पहचान का मेल विपक्ष के लिए नई ऊर्जा पैदा कर सकता है। जिस तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अन्य सहयोगी दलों को समर्थन के लिए तैयार किया, उससे स्पष्ट है कि पार्टी ने विजय के उभार को भविष्य की राजनीति का अवसर माना है। तो वहीं राहुल गांधी ने इस कदम के जरिए दो संदेश दिए हैं। पहला, कांग्रेस अब नए चेहरों के साथ लचीली राजनीति करने को तैयार है। दूसरा, भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का नया केंद्र दक्षिण भारत बन सकता है। विजय के मंच पर राहुल की मौजूदगी ने यह संकेत भी दिया कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ साझेदारी कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करना चाहती है। तमिलनाडु में विजय की सरकार का गठन और उसके शपथ मंच पर राहुल गांधी की मौजूदगी आने वाले सालों की राजनीति की दिशा भी तय कर सकती है। और ये गठबंधन सत्ता का गणित भर नहीं, बल्कि उस नई राजनीतिक सोच का प्रतीक है जिसमें करिश्माई क्षेत्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय रणनीति एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो स्पष्ट है कि तमिलनाडु में थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही राहुल गांधी ने भी अपना एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो दक्षिण भारत से शुरू हुई ये साझेदारी 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण पटकथा साबित हो सकती है। न्यूज़ प्लस के लिए स्पेशल रिपोर्ट। सी जोसेफ विजय यनमनान